राय करम अपने ऊपर आप रहम कीजिए और नीचे तशरीफ ले आइए। जी, जिन साहिबान का ये बच्चा खो गया है वो बहुत बेचारा रो रहा है, उससे गुजारिश है जिनका भी बेटा गुम गया है, काले कपड़े पहने हैं, वो मिंबर नूर पर है। आप हजरत बैठ जाएं। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू समाअत कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये दो बातें मुझे अर्ज करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आइए जनाबे मोहतरम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व नामूस की हिफाजत की बात और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खिदमत को जरा आप गौर से समाअत फरमाएं और देखें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़ाते पाक क्या है। आला हजरत की किताबें अभी छोड़ दीजिए, आला हजरत की किताबों पर नजर मत डालिए। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के दो मफ़हूम आप समझिए। उसमें पहली शर्त है इजाबत और दूसरी है इस्तिकामत। इजाबत का माना एक्सेप्ट करना होता है, स्वीकार करना होता है, कबूल करना होता है, और इस्तिकामत का माना जिसको आपने कबूल किया है मरते दम तक उसको आप उसी पर कायम रहे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के मफ़हूम को एक मिसरे में और उसके नतीजे को दूसरे मिसरे में जिक्र कर दिया है। कुरान फरमाता है 24वें पारे को पढ़े, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिल आया। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम भी रहे, कलमा पढ़ा उस पर कायम भी रहे। कलमा पढ़ना ये इजाबत है और उस पर कायम रहना। और किस तरह कायम रहना? जिस तरह मेरे इमाम ने कहा, लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मियां ये तुम्हारी इस्तिकामत है। अब आला हजरत फरमाते हैं इजाबत की तर्जमानी करते हुए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ये उन्हें जानना इजाबत है और उन्हें माना और मान करके रहे क्या? आप कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, ये इस्तिकामत हो गई। हमने कहा इमाम नतीजा क्या निकला? फरमाते हैं नतीजा ये है, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज एक बोली बोली जा रही है, वो कहते हैं हम तो अल्लाह की तरफ से हमारा नाम मुतय्यन किया गया है। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ, अगर करम फरमाएंगे तो बेहतर रहेगा। कहा कुरान पाक की आयत करीमा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अभी माजी करीब का हादसा है, आप समाअत कर सकते हैं। अल्लाह ने तो हमारा नाम मुसलमान रखा है। हमने कहा यकीनन रखा है, कुरान की आयत पर हमारा ईमान है। अब आज जनाब ने कहा बदकिस्मती से कोई सुन्नी बन गया है, कोई शिया बन गया है। सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बदकिस्मती से सुन्नी बने हो या खुशकिस्मती से सुन्नी बने हो? हमें मियां बोलो, सुन्नी बनने पर तुम्हें नाज है कि नहीं? सुन्नी होने पर नाज है, हमें बरेलवी होने पर नाज है, हमें मुसलमान होने पर नाज है। मैं उस जनाब से कहना चाहता हूँ, उस शख्स से कहना चाहता हूँ, जनाब कलश फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबीर से समझा जाए, कोई इसको ताज़ीमी अलकाम में ना समझे। मैं आपसे एक जुमला बोलना चाहता हूँ, कहा था बदकिस्मती से हम सुन्नी और शिया में तब्दील हो गए। हमने कहा मियां हम बदकिस्मती से नहीं, हम खुशकिस्मती से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाज के साथ कहते हैं, हम बरेलवी हैं, सुन्नी है, मुसलमान है। और हम यही कहते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फजल करम से हम सुन्नी हैं, सुन्नी रहेंगे और यही दुआ करते हैं अल्लाह हमें मज़हब अहले सुन्नत वल जमात पर मौत नसीब फरमा दे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़ का काम कितने पाकीज़ा अंदाज में किया है। लोगों ने बड़ा दायरा महदूद कर दिया है, बाहर आओ ऐसा करो वैसा करो। हमने कहा दायरा महदूद ना करो। ऐसे जनाब से हमने कहा तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की परिभाषा लाइए, डिफिनेशन कर दीजिए ताकि मेरी कौम को एक रास्ता मिल जाए। मगर याद रखो, अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की बात है, मैं मस्जिद के उस इमाम को मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत जानता हूँ जो जुमे के दिन खड़े होकर बदअक़ीदा का रद्द करके सरकार का इश्क अपनी कौम के सहनो दिमाग में डालता है। मैं उसको भी मुहाफ़िज़ जानता हूँ। अगर कोई छोटे से छोटे मदरसे में बैठकर सरकार आला हजरत की तालीम को आम कर रहा है, मैं उसको भी मुहाफ़िज़ जानता हूँ। मियां डिजिटल मुहाफ़िज़ों की हमें जरूरत नहीं है, सच्चे मुहाफ़िज़ों की हमें जरूरत है। मसलक आला हजरत के सच्चे पासवान की हमें जरूरत है। आप देखें तो
सही वो बाप भी मुहाफिज नामूस रिसालत है। तो घर की चार दीवारी में बैठकर सरकार अलैहिस्सलाम की इस हदीस पे अमल करता है जो मौलाए कायनात ने रिवायत की है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे क़िसालिन हुब्बी नबिय्यकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरान। सरकार इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के दिलों में नबी करीम का इश्क पैदा कर दो। मियां के यह हिफाजत नामूस रिसालत नहीं कि एक बच्चा इंसान सुन्नी है और अपने बच्चे से कह रहा है बेटा सुन्नी ही बन के रहना, क्या उसको मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं कहा जाएगा? ये सब मुहाफिज है, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम दीन है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मुजद्दिद है। आला हजरत चूंकि मुजद्दिद है और मुजद्दिद में युजद्दिदुल दीनहा उल्लाह अली कारी फरमाते हैं युबीनु सुन्नत अनिल बिदा, फरमाया कि फिर जो मुजद्दिद होता है वो बिदात और सुन्नत के दरमियान फर्क कर दिया करता है। आज एक नारा लगाया जा रहा है नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए सब मुत्तहिद हो जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिसने मेरे नबी के इल्मे गैब पे हमला किया और उसको इमाम मानता है, तुम उससे हिफाजत की बात कर रहे हो? बोलो बदअकीदा क्या हिफाजत करेगा, राफसी क्या हिफाजत करेगा, देवबंदी क्या हिफाजत करेगा, गैर मुकल्लिद क्या हिफाजत करेगा? आज दौर बदला है, सब मुत्तहिद हो जाओ। हमने कहा इत्तिहाद की बोली बोलने वाले पहले होश के नाखून ले, बदअकीदा से पहले ये कहे हिफ्जुल ईमान को चौराहे पे लाके चलाओ, तक़ियतुल ईमान को चलाओ, हिफ्जुल ईमान को चलाओ, सिराते मुस्तकीम को चलाओ और तहजीरुन नास को चलाओ, साथ ही बराहीन कादिया को चलाओ और सारे वहाबी बदअकीदा जो भी कुफरिया अकीदे रखते हैं सबके साथ कहो कि तुम काफिर हो। और जब वो अपने अकीदे से बाज आ जाए तो ये सीना इतना मजबूत है, इतना कुशादा है, हर सुन्नी के लिए कल भी खुला था, आज भी खुला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मियां चोर से कोई कहता है आओ मेरे घर की हिफाजत करो, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। दारुल उलूम देवबंद के लोग तहफ्फुज़े नामूस रिसालत पे काम करेंगे। काम कौन करेगा इसको समझने के लिए आला हजरत की जात जरूरी है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मेरे इमाम को देखो, जब आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इल्मे गैब पर फतवा लगा जी, यह है तहफ्फुज़े नामूस रिसालत। सही मफहूम समझिए मियां, बहुत हमारी कौम को डाइवर्ट किया जा रहा है। तहफ्फुज़े नामूस रिसालत इल्मे गैब पर हमला हुआ। किताब आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया लिख रहे हैं, इम्बाउल मुस्तफा बिहाले सिर्री वाक़फा लिख रहे हैं, माहियतुल ऐब लिख रहे हैं। आला हजरत और भी किताबें लिखते हैं। और बिया मलफूज की बात आती है तो मेरे इमाम कहते हैं एक दिन मुस्तफा करीम नमाज़े फज्र में आपको देर हो गई। सहाबा इकराम कहते हैं नकादू अन नतरा शम्सा, ऐसा लगता था सूरज निकल जाएगा। सरकार तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए मेरे सहाबा आज तुम्हें पता है देर क्यों हो गई? नबी ने फरमाया अतानी रब्बी फी हसनी सूरा, मेरे रब ने मुझे अच्छे अंदाज में अपना दीदार कराया। रब ने कहा फीमा यक्तसिमुल मलाउल आला, मलाए आला के फरिश्ते किसमें झगड़ रहे हैं? आखिरी जुमला बता रहा हूँ, वक्त बड़ा मुख्तसर है। सरकार इरशाद फरमाते मैंने कहा मौला मैं नहीं जानता, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, समझिए तहफ्फुज़े नामूस रिसालत का है। मियां आए, आने के बाद में बड़े पर्रोफर के साथ कह दिया सब मुत्तहिद हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। अरे मैंने कहा मस्जिद नबवी शरीफ से सरकार ने मुनाफिकीन को निकाल के दुनिया वालों को सहन दिया था। न कल इत्तिहाद ऐसा कबूल था, न आज इत्तिहाद ऐसा कबूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब ने इन्नल्लाह तआला वज़ा कफ़हु बैना कतफ़ैया फ़वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़्तु। सरकार फरमाती है अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा, मैंने सारी कायनात का मुशाहदा कर लिया। आला हजरत हदीस भी लिख रहे हैं, किताबें भी लिखते हैं और अकीदा देते हैं मंजूम तरीके से। और कोई गैब का तुमसे नीहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आखिर में एक बात, एक हदीस आपको सुनाकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आज जनाब एक बात और चल गई है, हजरत अमीर मुआविया से कट कर लो, अबू बकर से जुड़ जाओ। इसमें लोग मुझे गालियां ज्यादा देते हैं। अभी परसों 3 दिन पहले संबल से फोन आया, कहता है कि अमीर मुआविया को तूने हदीस के मुताबिक जन्नती साबित किया है, इब्ने असाकिर की हदीस सही नहीं है। इस तरह के जुमले, बहरहाल वो तफसील का वक्त नहीं, मगर सुने आज जबानें बंद करने का वक्त नहीं। आज वो दौर आ गया है, रिश्ते करो तो पहले ये पूछो हजरत अमीर मुआविया से प्यार करता है कि नहीं करता है।
बात है भाई, पेटियां देने से पहले आला हजरत के बारे में मालूम करते हो तो पहले आला हजरत के आका, मेरे आका, आपके आका, सुन्नियत के आका, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, जिनके लिए हजरत नमाज पढ़ी है, वितर की एक रकत पढ़ी है, आपने फरमाया खामोश रहे, वो सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है, और हर सहाबी जन्नती है। ऊंचा बोलो, हर सहाबी जन्नती है। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, किताब का नाम अल असालीबुल बदिया फी फदली सहाबती व इकलाई शिया, लिखने वाले अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी है। एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, खाली अल्फाज सुन लीजिए उसके। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिहौसी अरबात अरकान अफल रुकन मिनहा फी अबी बकर वरुकन सानी फी अबी उमर वरुकन सालिस फी अबी उस्मान वरुकन राबी फी अबी अली फमन अहब्बा अबा बकर व अबगजा अली व अबगजा उमर लम यस्कही अबू बकर वमन अहब्बा उस्मान व अबगजा अली लम यस्कही उस्मान वमन अहब्बा उस्मान वमन अहब्बा अली व अबगजा उस्मान लम यस्कही अली। नबी अल्लाह ताला सरकार फरमाते हौज़े कौसर के 4 सुतून है, एक अली के हाथ, एक अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। कि अगर कोई अबू बकर से प्यार का दावा करे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, और उमर से नफरत करे तो प्यार अबू बकर से कर रहा है, मगर कल कयामत के दिन मेरे सरकार फरमाते जामे कौसर अबू बकर नहीं पिलाएंगे। जी। तफरीक कहां से आ गई? तुम कौन होते हो जो सहाबा के दरमियान आकर के फैसले करो? सरकार ने जब कह दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ो, तुम कौन होते हो आकर के फैसले करो? आका करीम ने फिर फरमाया, पूरी तफसील जिक्र कर दी, और उसके बाद फरमाया सुनो, वमन अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकद अकामत दीन, जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने दीन को कायम कर लिया। वमन अहसनल कौला फी उमर फकद औज़ह सबील, पूरी तरीके से सुन लीजिए। हजरत उमर की अच्छाई की रास्ता क्लियर हो गया। अगर किसी ने उस्मान, मतलब नहीं पढ़ रहा हूं, अगर किसी ने उस्मान के बारे में अच्छा कहा तो उसने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया, और जिसने अली के बारे में अच्छा कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार फरमाते हैं उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थामा है जो कभी टूटने वाली नहीं। और मियां बैठो जरा गौर से मेरी बात को सुनो। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं, वमन अहसनल कौला फी असहाबी फहुवा मुमिन। इधर देखो, इधर जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, बहुत अहम जुमला दे रहा हूं। सरकार इरशाद फरमाते, जिसने मेरे सहाबा को अच्छा किया कहा वो ईमान वाला है। वाह, जिंदाबाद। अब यहां से एक रब्त तो जब्त समझ ले, अगर अबू बकर से प्यार करे, उमर से नहीं, रिश्ता खत्म। आज अहले इल्म, आज अगर ताजुश शरिया का फैजान चाहिए तो कायदे मिल्लत से रिश्ता मजबूत करो। वाह 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 वाह। ये हदीस हमें बता रही है, रिश्ते जब आपस में मजबूत हैं, या तो ये बता दो कि मेरे कायद के कदम से कोई ऐसी चीज निकली हो जो शरीयत के खिलाफ हो। तसल्लुम में अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिकामत में अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बेटे को थामे रहो और मसलक आला हजरत पे कायम रहो, और यही कहते रहो मसलक आला हजरत पे कायम रहो। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।